हाँ जी प्यारे बच्चों, क्या हाल है। आपने अपना होमवर्क कर लिया? तो चलें फिर मैं आपका टाइम ज़ाया किए बिना चलता हूँ आज की कहानी की तरफ। आज मैं आपको सुनाता हूँ शेख चिल्ली की कहानी। शेख चिल्ली का नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो अपनी टीचर या मम्मा से या पापा से पूछिएगा शेख चिल्ली कौन है। अच्छा, तो शेख चिल्ली जो है उसकी कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होती हैं। और आप हमें ये भी बताइएगा कि क्या हम शेख चिल्ली की कहानियाँ जो है वो जारी रखें। कमेंट सेक्शन में इसका ज़रूर बताइएगा। तो चले जी, आज हम चलते हैं डायरेक्टली कहानी की तरफ। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका एक ही बेटा था जिसका नाम चिल्ली था। वो बहुत कामचोर, बेवकूफ़, सुस्त और काहिल था। उसे बस एक ही काम आता था, शेखी बिगाड़ने का, यानी जिसको हम कहते हैं शो मारने का, बड़ी बड़ी बातें करने का। ठीक है, जहाँ चंद लोगों को इकट्ठे बैठे देखता उनके करीब जाकर खुद भी बैठ जाता और उन्हें गुफ्तगू का मौका दिए बगैर अपने झूठे सच्चे कारनामे बयान करने लगता। गांव के लोग उसकी इस आदत से बहुत तंग थे और उसका नाम ही उन्होंने शेख चिल्ली रख दिया था। वो अपने नाम की तरह बड़े बड़े ख्याली मंसूबे बनाता लेकिन किसी पर अमल नहीं करता था। एक दिन उसके ख्याली पुलाव पकाने की आदत से चिढ़कर एक शख्स ने उससे कहा, शेख साहब, आप इतने बड़े मंसूबे क्यों बनाते हैं? आपने एक हफ्ते बाद इस दुनिया से कूच कर जाना है। अपनी मौत का ख्याल करें। ये सुनना था कि बेवकूफ़ शेख चिल्ली को एक हफ्ते बाद अपनी मौत का यकीन हो गया और उसने इसकी तैयारी शुरू कर दी। पहले उसने अपनी कब्र बनवाई, उसमें जाकर लेट गया। 6 दिन गुजर गए, कुछ ना हुआ। 7वें रोज़ शेख चिल्ली ने सोचा कि ये इस शख्स के बताए हुए एक हफ्ते का आखिरी दिन है। शायद अब मौत का फरिश्ता आने वाला है। वो ये सोच ही रहा था कि उसके कान में आवाज़ पड़ी कि अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा ये मेरी अंडों की टोकरी मेरे घर पहुंचा दे तो मैं उसे उजरत में 10 रुपए दूंगा। शेख चिल्ली 10 रुपए का नाम सुनकर कब्र से बाहर निकल आया। अंडे की टोकरी उठाकर सर पे रख ली। ये देखकर टोकरी के मालिक ने कहा, शेख साहब, ज़रा संभल के लेके जाना, अंडे टूट ना जाएं, वरना 1 रुपया नहीं मैंने देना आपको, उल्टा आपसे पैसे लूँगा। शेख चिल्ली बड़े गुरूर से बोला, मियाँ साहब, मैं शेख चिल्ली हूँ, कुछ छोटा मोटा शख्स नहीं हूँ, पूरा गांव मुझे जानता है। ये कहकर उसने अंडों की टोकरी अपने सर पर रख ली। ख्याली पुलाव पकाने की आदत तो पहले ही उसको थी। सर पर अंडों की टोकरी रखकर आहिस्ता से चलते हुए उसकी ज़हनी हालत जो है वो बहक गई। ख्याली पुलाव पकाने शुरू कर दिए उसने। अंडे पहुंचाने की मजदूरी मुझे जो 10 रुपया मिलेगी बहुत बड़ी रकम है। इससे मैं एक मुर्गी खरीदूंगा, मुर्गी अंडे देगी, अंडे बेचकर बकरी लूँगा जो बच्चे देगी। बकरी के जो बच्चे होंगे जिसको हम मेमने कहते हैं उसको बेचकर मैं क्या करूँगा, उसको बकरी के बच्चों को मैं बेच दूँगा, उससे गाय लूँगा, गाय दूध देगी, मेरे बच्चे दूध मांगेंगे तो मैं उनसे कहूँगा ये लो दूध। इतना कहते हुए उसने टोकरा पकड़े दोनों हाथ हटा लिए जिसकी वजह से वो अंडे ज़मीन पर गिर पड़े और सारे अंडे टूट गए। अंडे के मालिक ने जब ये मंजर देखा तो वो तो आहो बका करते हुए बोला, हाय मेरे अंडे, हाय मेरे अंडे। दूसरी तरफ शेख चिल्ली रोते हुए बोला, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे बच्चे। दोनों की आवाज़ें सुनकर लोग जमा हो गए और शेख चिल्ली की बात सुनकर उसे बावर कराया कि तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई शेख साहब, बच्चे कहाँ से आ गए जो तुम रो रहे हो? हाँ, अंडों के मालिक का जो तुमने नुकसान किया उसका हर्जाना तुम्हें अदा करना पड़ेगा। जब बात शेख चिल्ली की माँ तक पहुंची तो उसने आकर रकम दी और शेख चिल्ली की जान छुड़वाई। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है
کہ ہمیں کبھی بھی چیزوں کو لے کے بہت زیادہ نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ اللہ پاک پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور نماز ادا کرنی چاہیے اور پارہ پڑھنا چاہیے، قرآن پاک پڑھنا چاہیے اور اللہ پاک سے پرے کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے تاکہ وہ ہمارے معاملات بہت اچھے رکھیں۔ اوکے بچوں، کل نئی سٹوری کے ساتھ، کل نئی کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ آپ کو ہماری کہانیاں کیسی لگتی ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اوکے، گڈ نائٹ، فی امان اللہ۔